फॉरेनर भरते हैं डिपार्चर कार्ड वगैरह, लेकिन यहाँ पर भाई बांग्लादेशी भी डिपार्चर कार्ड भर रहे हैं। भाई यहाँ पे पैसे मांगे जा रहे हैं भाई, रिश्वत चल रहा है यहाँ पे। अभी इंडिया में भाई टिकट वो सस्ती मिलती है, बांग्लादेश में टिकट थोड़ी महंगी है। कोई भी मतलब जुगाड़ नहीं है कि आप बाहर जा सकते हो। मतलब ट्रेन यहाँ से निकलने के बाद भाई सब कुछ लॉक्ड हो गया। तो भाई वेलकम टू इंडिया, हम लोग इंडिया में पहुँच चुके हैं। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नई वीडियो स्वागत करता हूँ भाई। तो भाई मैं फिलहाल निकल चुका हूँ आज अभी इंडिया जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए। सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैंने टैक्सी में हूँ फिलहाल, मैं ओवर में, और मैं जा रहा हूँ ढाका कैंट रेलवे स्टेशन, जहाँ से मुझे ट्रेन मिलेगी कलकत्ता की। और भाई सुबह सुबह एकदम बिल्कुल भी कोई ट्रैफिक नहीं है। सबसे अच्छी भाई बात हुई कि सुबह सुबह तो बिना ट्रैफिक के हम लोग जा रहे हैं। ये भाई एक्सप्रेस लाइन है जो कि एयरपोर्ट और सिटी को जोड़ती है। इस पे जाने के लिए आपको देने पड़ते हैं 80-90 टाका। तो ये जो मेरे जो पीछे आपको जो देख रहे हैं, बट फिलहाल मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ अभी रेलवे स्टेशन। 6:30 का रिपोर्टिंग टाइम था, मैं अराउंड 6:45 बजे के आसपास पहुँचूँगा। तो आई थिंक वो भी ठीक है, उतना कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जाके वहाँ सारा बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है, कैसे हमारा इमिग्रेशन एंड सब कुछ कहाँ पे होगा, आपको मैं ढाका कैंट जाके बताता हूँ। तो भाई मैं ढाका कैंट रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ। ये जो मेरे सामने जो आप ट्रेन देख रहे हो, यही जाएगी इंडिया के लिए भाई, बांग्लादेश रेलवे AC चेयर कार। तो जरा चला जाए अंदर, ताकि सबसे पहले इमिग्रेशन फॉर्मेलिटीज़ एंड सब कुछ होता है वो जाके पूरा करके और इस ट्रेन को लेके कलकत्ता निकला जाए। छोटा सा भाई रेलवे स्टेशन है ये ढाका कैंट का, कोई खासा बड़ा नहीं है भाई ये। और ये जो मेन रेलवे स्टेशन है उससे काफ़ी दूर है। यहाँ का जो मेन रेलवे स्टेशन है भाई वो कमलापुर है, लेकिन उन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे बना रखा है। यहाँ से ज़्यादा ट्रेन पास नहीं होती, यहाँ से ट्रेन चलती है बट यहाँ से बहुत ही कम ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी वाइज, यहाँ पे इमिग्रेशन वाइज इसलिए यहाँ पे डर दिया, क्योंकि यहाँ पे कम लोग आते हैं। कि अगर बड़े वाले पे डालते जो कि कमलापुर है, तो भाई वहाँ पे इतने लोग रहते तो ईजियर है भाई यहाँ पर। तो भाई टर्मिनल के अंदर आ चुका हूँ और भाई आने के बाद सबसे पहले मिला एक डिपार्चर कार्ड। इस डिपार्चर कार्ड को भाई फिल करना है। भाई ये मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि इनफैक्ट बांग्लादेशी लोग भी डिपार्चर कार्ड क्यों भर रहे हैं, क्योंकि भाई इंडिया में तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपको डिपार्चर कार्ड भरना होता है। जनरली लाइक फॉरेनर भरते हैं डिपार्चर कार्ड वगैरह, लेकिन यहाँ पर भाई बांग्लादेशी भी डिपार्चर कार्ड भर रहे हैं। तो जरा इसको भरा जाए। बेसिकली इसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशन रहती है भाई कि नाम क्या है, सेक्स तुम्हारा क्या है, नेशनलिटी, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ डिपार्चर, फ्लाइट नंबर, बस वीज़ा नंबर, बेसिक सा डिटेल भाई रहता है इसके अंदर। तो भाई फॉर्म वगैरह भरने के बाद मैं यहाँ से फ़िलहाल जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। यहाँ पर एक्चुअली इमिग्रेशन होता है एंड यहीं पर आपका पासपोर्ट स्टाम्प आउट हो जाता है। यह मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या तरीका है। बांग्लादेश कस्टम कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन कस्टम हाउस ढाका, लॉन्ग लिव बांग्लादेश इंडिया रिलेशन। चलो भाई यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा। ये भाई लंबी लाइन है इमिग्रेशन की। तो भाई फिलहाल मैं इमिग्रेशन वगैरह करवा के सब कुछ आ चुका हूँ। सब कुछ मुश्किल से 10 मिनट लगा। इमिग्रेशन, कस्टम, भाई इनका जो यहाँ पे जो बैगेज मशीन था, जो उससे बैग चेक करते हैं, एक्सरे करते हैं, वो काम नहीं कर रहा था। तो बिना एक्सरे के ही आ गया भाई। किसी ने भाई बैग वगैरह को चेक ही नहीं किया कि बैग के अंदर क्या है नहीं है। लेकिन मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि यहाँ की ट्रेन दिखती कैसी है। भाई यहाँ पे देखो लिख रखा है ढाका कलकत्ता ढाका, और भाई मैत्री एक्सप्रेस इस ट्रेन का नाम है 3107 और 3108। ये ऐसी कुछ ट्रेन है भाई। जरा मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि और कैसे दिखती है। सबसे पहले इसका इंजन, यहाँ पे भाई जो इंजन है वो एक्चुअली बांग्लादेश का इंजन है। और यहाँ पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि कैटरिंग सर्विसेज, जितने भी लोग अंदर हैं, TT भाई साहब वगैरह, वो सब भी बांग्लादेश के हैं। लेकिन जब ये इंडियन बॉर्डर पहुँचेगी तो उसके बाद वो सब बदल के वो इंडियन जो ऑफिशियल है, इंडिया के जो जवान है, BSF के जो जवान है, वो सब आ जाएंगे। अभी फ़िलहाल तो बांग्लादेश के जवान रहेंगे इसके ऊपर। सबसे पहले भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ पर, बोल रहे हैं वापस जाने के लिए, लेकिन ये है भाई इंजन। तो भाई फ़िलहाल ट्रेन में आ चुके हैं, लेकिन ये देखो यार शीशा एकदम बिल्कुल गंदा पड़ा है। चलो मैं खुद जाके शीशा साफ़ करता हूँ जाके बाहर से, अपना कम से कम शीशा साफ़ कर लेता हूँ। ये भाई 2 लोगों के लिए जरा मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, लेकिन भाई सबसे पहले शीशा साफ़ किया जाए। भाई ये हमारी सीट है बांग्लादेश रेलवे इंटरसिटी, बट भाई यार शीशा इतना गंदा पड़ा है, मैं सोच रहा हूँ साफ़ करूँ, बट भाई साफ़ ही नहीं हो रहा शीशा। तो भाई ट्रेन के अंदर आके बैठ गया हूँ भाई, शीशा साफ़ कर रहा था, शीशा साफ़ नहीं होने वाला, काफ़ी गंदा पड़ा है। जर्नी कुछ दिखेगी ही नहीं भाई। अभी भाई 1 घंटे है, मैं एक्चुअली 6:45 बजे यहाँ पे पहुँचा था, अराउंड 6:50 के आसपास। लेकिन भाई सब कुछ करते करते यहाँ पे 7:15 7:20 तक में सब कुछ क्लियर हो गया। लेकिन भाई एक बात उन्होंने और, भाई यहाँ पे पैसे मांगे जा रहे हैं भाई, रिश्वत चल रहा है यहाँ पे। दे आस्क फॉर द मनी, रिमेंबर? The police, immigration Immigration police. बोलता है कि मनी लाइक
बोले किस बात का पैसा भाई आपको बताओ, कोई ऑफिशियल तो मैं दे सकता हूँ। बोलता है नहीं मनी मनी दो, हमारे चाय के लिए, हमारे इसके लिए। मैंने कहा खुलेआम रिश्वत मांग रहे हो भाई, ये क्या हिसाब किताब है भाई? आज तक मेरे से इंडिया के अंदर इंडियन इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे से आज तक कभी रिश्वत नहीं मांगे हैं, लेकिन पहली बार हो रहा है भाई कि यहाँ पे रिश्वत मांगे। हालांकि पहली बार नहीं, अफ्रीका में बहुत बार रिश्वत मांगे जा चुके हैं, लेकिन बांग्लादेश से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई बांग्लादेश के अंदर भी रिश्वत मांगे जाएंगे। और इनफैक्ट भाई लोग दे रहे थे, मैंने भाई लोगों को पैसे देते देखा कि लो लियो भाई, ये लो 200, ये लो 500, ये लो 1000। तो भाई लोग एक्चुअली रिश्वत यहाँ पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे रिश्वत वगैरह चलता है, इस बात का भाई ध्यान रखना। और दूसरी बात भाई कि मुझे लगा था कि यहाँ पे एक डिपार्चर टैक्स लिया जाएगा जो कि 1000 टका का जनरली होता है। अभी सोमरिता इंडिया बॉर्डर क्रॉस की थी भाई भैया सेलत से वो डॉकी बॉर्डर क्रॉस करके गई थी वो मेघालय, बट भाई उससे 1000 रुपये लिए गए थे, 1000 टाका। लेकिन भाई यहाँ मेरे से 1 रुपये टाका भी नहीं लिया गया, मतलब उन्होंने मुझसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं किए। तो प्रोबेबली जो ट्रेन की टिकट है भाई वो 4900 टका का टिकट है, तो मुझे लगता है कि ट्रेन टिकट में ही इंक्लूडेड होगा वो डिपार्चर टैक्स जो होता है, क्योंकि बहुत ही महंगा टिकट है भाई। मैं आपको बताता हूँ कि टिकट का क्या हिसाब किताब है। इंडिया में भाई टिकट वो सस्ती मिलती है, बांग्लादेश में टिकट थोड़ी महंगी है। तो भाई ट्रेन के अंदर बेसिकली यहाँ पे 2 ही क्लास हैं, एक तो भाई AC स्लीपर जो सोने का हिसाब, और एक AC बैठने का हिसाब किताब। तो मैं आपको स्लीपर दिखाता हूँ बाद में। जो मेरा रूम है ये है भाई AC बैठने का हिसाब किताब। यहाँ पे सिर्फ आप बैठ के जा सकते हो, ये पूरा भाई सिर्फ बैठने वाला कंपार्टमेंट है। मोस्टली ये जो AC जो बैठने वाला है भाई, AC जो सीट वाला है वो पूरा फुल हो चुका है। और जो AC स्लीपर है भाई, क्योंकि दिन की जर्नी है तो भाई ज़्यादा लोग सोते नहीं है, तो बैठ के जाते हैं। तो जो AC जो स्लीपर है वो पूरी तरह से एकदम खाली पड़ा हुआ है। AC स्लीपर और AC बर्थ के अंदर भाई 1000 रुपये का डिफरेंस है। तो भाई मैं जरा टिकट की बात कर लेता हूँ। ये कुछ ऐसी दिखती है भाई, पैसेंजर टिकट फॉर मैत्री एक्सप्रेस। एक्चुअली इस टिकट को आप ऑनलाइन नहीं खरीद सकते। इस टिकट को खरीदने के लिए अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको खरीदना पड़ेगा भाई ये टिकट कलकत्ता रेलवे स्टेशन में। अगर आप यहाँ से जा रहे हो, ढाका से कलकत्ता जा रहे हो, तो भाई आपको जाना पड़ेगा कमलापुर रेलवे स्टेशन। आपने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं वहाँ जाके टिकट का खरीदा था। जरा भाई मैं टिकट के प्राइस की बात कर लेता हूँ। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मैंने जो पे किया था वो 4900 टका था भाई। अगर आप उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करोगे, अनऑफिशियल रेट जो कि भाई जो रेट में जो आप यहाँ पे चेंज करवाते हो भाई, वो पड़ेगा 3450 रुपये के आसपास, 3450 इंडियन रुपीज। लेकिन अगर आप ऑफिशियल रेट में चेंज करवाते हो, मतलब आप ATM से पैसे विड्रॉ करवाते हो, तो भाई आपको पड़ेगा 3770 INR। काफी महंगा भाई। बैठने की अगर बात करें, जो सीटिंग की बात करें AC सीटिंग की, तो भाई 3600 टका का पड़ेगा, 3600 टका। अगर आप करवाते हो अनऑफिशियल में तो वो भाई पड़ेगा 2535 रुपये, 2535 इंडियन रुपीज। और अगर आप अनऑफिशियल वे में चेंज करवाते हो तो भाई पड़ेगा ये आपको 2770 इंडियन रुपीज, 2770 रुपये। लेकिन भाई आप अगर कलकत्ता से आप ढाका आते हो तो भाई सस्ता है वो। मतलब AC स्लीपर का भाई जो प्राइस है 2675 है, और AC जो सीटिंग का प्राइस है भाई 1775 है। ये भाई जो प्राइस जो आपको मिलेगा जो 2675 और 1775, ये भाई आपको कलकत्ता से ढाका के टाइम में मिलेगा। तो भाई आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ से जो जाने वाली जो ट्रेन है जो कि ढाका से भाई कलकत्ता जाती है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 1000 रुपये कंपेयर टू जो कलकत्ता से ढाका आती है। मोस्ट प्रोबेबली इसको जो रीजन हो सकता है कि यहाँ पे डिपार्चर टैक्स लगता है 1000 टका, जो कि आपसे लिया जाता है आप जब कंट्री छोड़ते हो। तो हमसे उन्होंने अभी कुछ नहीं लिया, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके लिए 1000 रुपये एक्सपेंसिव है कि भाई 1000 टका 700 रुपये बनते हैं, तो 700 रुपये एक्सपेंसिव बनना चाहिए भाई। ये तकरीबन भाई 1100 रुपये 1200 रुपये एक्सपेंसिव है। तो भाई ट्रेन अपने टाइम के अनुसार बिल्कुल निकल चुकी है। 8:15 का भाई टाइम था और ट्रेन 8:15 में ही यहाँ से निकल गई भाई। एवरी जो वॉगन जो बोगी होती है भाई, प्रत्येक बोगी में भाई 2 उन्होंने पुलिस गार्ड दे रखे हैं, पुलिस दे रखे हैं, या तो फिर यहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्स होती है वो दे रखे हैं। तो भाई कोई भी मतलब जुगाड़ नहीं है कि आप बाहर जा सकते हो। और इनफैक्ट उन्होंने गेट बंद कर दी है, तो गेट मतलब ट्रेन यहाँ से निकलने के बाद भाई सब कुछ लॉक्ड हो गया। तो बेसिकली क्या है कि आप ऑलरेडी, मैं टेक्निकली अगर बात करूं तो मैं ऑलरेडी बांग्लादेश से आउट हूं। जब आप फ्लाइट लेते हो तो क्या होता है कि आपका जो इमिग्रेशन हो जाता है वो मतलब फ्लाइट में जाने से पहले हो जाता है, और फिर फ्लाइट तो हवा में रहती है, तो वहां से तो आप भागोगे नहीं। लेकिन यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं बाहर किसी तरह निकल जाऊं तो बांग्लादेश वालों को पता भी नहीं चलेगा कि मैं बांग्लादेश के अंदर हूँ, क्योंकि बांग्लादेश से ऑफिशियली तो मैं आउट हो चुका हूँ भाई, मेरे पासपोर्ट पे ऑलरेडी स्टाम्प लग चुका है। तो यहाँ पे ये सिस्टम है, जो ट्रेन है भाई, ट्रेन को पूरी तरह से लॉक कर दिया गया है, तो ट्रेन से आप बाहर नहीं निकल सकते। आप डायरेक्टली बाहर निकलोगे आप कलकत्ता में। भाई इस ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं है, ये खुलती है ढाका से, रुकती है डायरेक्टली कलकत्ता में। बट 2 टेक्निकल स्टॉप है, एक बांग्लादेश के बॉर्डर के पास और एक इंडिया के बॉर्डर के पास। बांग्लादेश साइड का मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इंडियन साइड का जो नाम है, जो ट्रेन स्टेशन का नाम है वो है कि भाई गेदेर ट्रेन स्टेशन।
ट्रेन भाई एकदम रफ्तार पकड़ चुकी है एकदम, लेकिन आपको बाहर कुछ दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि इतना धुंधला धुंधला है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा भाई, अपनी नग आँखों से आपको क्या दिखेगा। और भाई अगर बात करो तो इंटरनेशनल ट्रेन के अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि भाई एक तो ये हो गया कि आपका यहाँ पे ढाका में सारा इमिग्रेशन हो गया, आपको कलकत्ता में इंडिया का इमिग्रेशन होगा, तो बीच में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन भाई अगर आप रशिया के अंदर ट्रैवल करते हो, जैसे कि रशिया के अंदर कजाकिस्तान आए, तो भाई जब बॉर्डर पे कोई मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर अंदर आएंगे और आपके पासपोर्ट में स्टाम्प मारेंगे ट्रेन के अंदर ही। जैसे ये जा रही थी भाई जॉर्जिया से अर्मेनिया, तो इसका क्या होता है कि आपसे सोने से पहले आपसे पासपोर्ट ले लेंगे और आपको ठप्पा मार के दे देंगे, कोई चेक आपका मतलब कोई देखेगा ही नहीं। ये तो सब कुछ इजी हो गया। लेकिन जो मोस्ट कॉमन है भाई, जो कि मैंने इथियोपिया और जिबूटी में भी यूज किया था कि इथियोपिया में मेरा इमिग्रेशन हो गया एंड फिर जिबूटी में मेरा इमिग्रेशन हुआ, तो जो बॉर्डर क्रॉसिंग होती है वो ट्रेन करती है, आपको वहाँ कुछ नहीं करना होता। लेकिन अलग अलग देश का अलग अलग रूल है भाई। तो भाई शाम के बजे 3:30, मैं आपको कुछ बाहर का फुटेज नहीं दिखा पाया क्योंकि कुछ दिखाने लायक ही नहीं है भाई। क्या देखोगे यहाँ से आप, सीधा एकदम बिल्कुल भी गंदा पड़ा हुआ है, आप कुछ देखने बाहर देख ही नहीं सकते हो। मैं खुद नहीं देख पाया क्या बाहर था नहीं था, इसलिए मैं सो गया। और भाई भी सो के उठा हूँ तो हमारी जो ट्रेन है अभी जस्ट बॉर्डर पे पहुंची है, मतलब बांग्लादेश साइड में फिलहाल है। तो बांग्लादेश साइड पहुंचने के बाद क्या होगा कि भाई जितने भी यहाँ पे जो केटरिंग वाले लोग थे या तो लोको पायलट थे, जो भी सब यहाँ पे उतर जाएंगे और फिर इंडियन वाले यहाँ पे चढ़ेंगे और इंडिया वाले लेके इंडिया को लेके जाएंगे। इसका जो भाई इंजन था वो भी निकल गया, अभी इंजन बांग्लादेश का इंजन निकल गया, इंडियन इंजन लगेगा अभी यहाँ पर। और थोड़ा सा यहाँ पे खुला हुआ है, तो आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई सारे कैटरिंग वाले थे, SHRC, इसे हमारे IRCTC वाले नहीं होते भाई, ये थे, इसका नाम है SHRC, पता नहीं क्या नाम है। नहीं है, एक स्टॉप है, टेक्निकल स्टॉप है भाई यहाँ पे। और ये देखो फेंसिंग वगैरह सब यहाँ पे आसपास लगी हुई है, पूरा फेंसिंग लगी हुई है। ट्रेन इधर जाएगी और सामने ही भाई एकदम हमारा आ जाएगा प्यारा सा भारत। तो बहुत ही जल्द भाई होने वाला है वेलकम टू इंडिया, बहुत ही जल्द। यहाँ पे 10 मिनट लगेगी ट्रेन, फिर यहाँ से निकलने वाली है क्योंकि इंजन लगेगा पहले अभी भाई, अभी इंजन खुल गया बांग्लादेश वाला और फिर नया इंजन लगेगा और उसके हम लोग निकल जाएंगे भाई इंडिया की तरफ। तो भाई हम लोग फाइनली निकल चुके हैं इंडिया के लिए और एकदम ट्रेन एकदम पूरी रफ्तार में निकल चुकी है ट्रेन। भाई फाइनली ये है लाइन जो कि अलग करती है, ये है भाई नो मैंस लैंड। और हम लोग अब एंटर करने वाले हैं इंडिया में किसी मोमेंट में। यहाँ पे इंडिया का साइन बना होगा, ये भाई पूरा नो मैंस लैंड है। देखो आप फेंसिंग वगैरह लगी हुई है, पूरा का पूरा फेंसिंग है ये। बस अब किसी मोमेंट एंटर कर सकते हैं हम लोग इंडिया। तो भाई वेलकम टू इंडिया, हम लोग इंडिया में पहुँच चुके हैं। कुछ गाड़ियाँ लगी हुई थी वहाँ पे वेस्ट बंगाल की, तो हम लोग ऑलरेडी इंडिया में एंटर कर चुके हैं। और ये है भाई गेदे का ट्रेन स्टेशन, यहाँ पर भाई हमारे BSF के जवान चढ़ेंगे। ये भाई आ गया इंडियन साइड ऑलरेडी, हम ऑलरेडी इंडिया के अंदर एंटर कर चुके हैं गेदे। और यहाँ पे देखो भाई पुलिस वगैरह यहाँ पर है जो BSF के जवान है। भाई यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू गेदे रेलवे स्टेशन और हम लोग ऑलरेडी इंटर कर चुके हैं। भाई बांग्लादेश में कोई चेक इन वगैरह नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली एक जो यहाँ पे BSF के जो लोग जवान हैं वो एक्चुअली कुत्ता लेके आ रहे हैं। तो आई थिंक कुत्ता यहाँ पे सबका बैग वगैरह सूंघेगा मेरे हिसाब से। हम लोग तो फिलहाल बैठे हुए हैं, अब तो बैठ के सिर्फ वेट करना पड़ेगा। तो भाई मुझे लगता है कि 2 घंटे की देरी के बाद फाइनली हम लोग कलकत्ता पहुंच चुके हैं। तो भाई हम लोग यहाँ पे, मैं एक्चुअली सो रहा था, मुझे बड़ी ज़ोरों से नींद आ रही थी, तो भाई मैंने तकिया वगैरह, जो मेरा तकिया वगैरह होता है भाई, मैंने लगा के मैं सो गया था। ये ऑलरेडी कलकत्ता पहुंच गया है भाई ये सोच के मतलब अजीब सा लगता है कि मैं इंडिया के अंदर ऑलरेडी हूँ। इंडिया का मतलब नेट वगैरह यूज़ कर रहा था, 5G भाई यहाँ पे तगड़ा 5G आ रहा है, एकदम मस्त सा एकदम यूज़ कर रहा हूँ। कॉल वगैरह किया घर पे, लेकिन अभी तक मेरा भाई इंडियन पासपोर्ट पे, मतलब मेरे पासपोर्ट अभी तक इंडियन इमिग्रेशन का स्टाम्प नहीं लगा है। टेक्निकली मैं इंडिया के अंदर हूँ, मैं बाहर देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं इंडिया के अंदर अभी तक घुसा नहीं हूँ क्योंकि इसके अंदर पासपोर्ट पे जब तक स्टाम्प नहीं लगेगा, जब तक कि मेरी ऑफिशियल एंट्री नहीं होगी इंडिया के अंदर, तब तक मैं इंडिया के अंदर नहीं हूँ। तो हम लोग कलकत्ता पहुँचने वाले हैं, कलकत्ता का रेलवे स्टेशन, वहीं पे इमिग्रेशन होगा पहले हमारा। तो आई थिंक 10 बजे पहुँच जाएंगे कलकत्ता। भाई ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई यार, मतलब 3, साढ़े 3, 4 बजे का टाइम था, 6 बजने वाले हैं भाई। ट्रेन काफ़ी लेट पहुँची है भाई आज, क्या बताऊँ। तो भाई कलकत्ता आने वाला है, लेकिन आपको जरा मैं अपना रूम दिखाता हूँ कि जो हमारा जो था, एक्चुअली ये इंडिया का फर्स्ट AC भाई है। और ये जो भाई बना हुआ है, ये एक्चुअली इंडिया के अंदर ही बना हुआ है। जरा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये भाई एक नीचे वाला पार्ट है, अच्छा खासा बड़ा, रियली बिग बेड भाई। अगर आप बात करें तो अच्छा खासा एक बड़ा है। और ये एक्चुअली बैठने का भी है। तो एक रूम में 2 लोगों उन्होंने दिया था, मैं और से इसी रूम में रह रहे थे। रूम मतलब ये तो भाई रूम तो था नहीं, मतलब हाँ ये डोर था जो कि भाई फुल कितना था,
और लग जाता था भाई, लेकिन इंडिया आने के बाद उन्होंने बोला कि इस गेट को मत लगाना। बांग्लादेश में आप इस गेट को लगा सकते थे, लेकिन इंडिया आने के बाद कहा कि सिंस अभी आप लोग इंडिया के अंदर एंटर नहीं हुए पूरी तरह से, तो हमें आपके ऊपर रखनी होगी निगरानी, तो आप गेट बंद नहीं कर सकते। हमने गेट बंद नहीं किया भाई। और दूसरी बात, एक ऊपर वाला सीट था, सैलरी ऊपर सो रही थी, मैं भाई सो रहा था नीचे। और भाई ये सब अच्छी बात है कि यहाँ पे स्टेप्स अच्छा था, अच्छा स्टेप्स बना हुआ था एकदम। और हाउ इज दिस कंफर्टेबल? Yeah, I mean, it's one of the few trains I've been on that doesn't offer sheets, but other than that, it's comfortable, it's wide. Yeah. You're not gonna hit your head on the ceiling. और भाई हाँ, ये लोग आपको ना कंबल या तकिया या तो फिर बेडशीट वगैरह कुछ नहीं देंगे, क्योंकि ये दिन की ट्रेन है। तो बांग्लादेश में कुछ ऐसा रूल है कि अगर आप दिन को ट्रेन लेते हो तो वहाँ पे आपको कंबल वगैरह नहीं मिलता है। इसको कहते हैं भाई एसी बर्थ। और अगर आप रात को लेते तो उसको कहते हैं भाई एसी स्लीपर। तो बड़ा हिसाब किताब वियर्ड सा है बांग्लादेश के अंदर। शायद इंडिया से जाओगे तो हो सकता है कि आपको कंबल मिले, पता नहीं, क्योंकि भाई मुझे इंडिया से मैं गया नहीं, मैं बांग्लादेश से आ रहा हूँ इंडिया। ऑलमोस्ट भाई कलकत्ता आने वाला है। हम लोग ने जस्ट भी दमदम रेलवे स्टेशन क्रॉस किया है, तो कलकत्ता बस 2 मिनट पहुंचेगा, कलकत्ता रेलवे स्टेशन। एंड भाई यहाँ पे जब BSF के जवान हमारे ट्रेन के अंदर आए तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि मैं जब था तो ट्रेन का वो लोग दरवाजा वगैरह खोलने दे रहे थे, बांग्लादेशी की पुलिस। तो बांग्लादेश के अंदर आप ट्रेन का दरवाजा वगैरह खोल सकते थे, लेकिन भाई यहाँ पर इंडिया के अंदर दरवाजा वगैरह खोलने नहीं दिया भाई। और जब बांग्लादेश की जब पुलिस थी तो लोग भाई बहुत सारे बांग्लादेशी जाके स्मोक वगैरह कर रहे थे। और जैसे ही भाई दे आया और भाई BSF के जवान आए, उन्होंने सख्त मना किया कि उनको डांटा भाई कि क्यों स्मोक कर रहे हो वगैरह वगैरह। तो इंडिया के अंदर थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, बांग्लादेश के अंदर थोड़ा सा एकदम रिलैक्स था कि आपको जो करना है करो, उतना कोई दिक्कत नहीं है। It's also the first time I saw a dog on a train. हाँ भाई, और एक डॉग आया और कुत्ता आके हमारा बैग वगैरह सूंघ के गया, बस ठीक है। और प्रोबेबली आई थिंक हमारा बैग स्कैन होगा जब हम लोग कलकत्ता में इमिग्रेशन क्रॉस कर रहे होंगे, क्योंकि फिलहाल तो हम लोग ने इमिग्रेशन क्रॉस किया नहीं है। आ चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रेन के अंदर है कि जाऊंगा बाहर डायरेक्टली निकल जाऊंगा, बट यहाँ पे बाहर निकलने में टाइम लगे, क्योंकि हमें भाई इमिग्रेशन क्रॉस करना होगा। तो वेलकम टू इंडिया भाई, मैं इंडिया पहुँच चुका हूँ, कोलकाता रेलवे स्टेशन। इमिग्रेशन में उतना खासा लंबा टाइम नहीं लगा, काफ़ी जल्दी सब कुछ ये हो गई, थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे। और भाई मैंने जस्ट अभी उबर बुक की है, क्योंकि मुझे अभी निकलना है हावड़ा का रेलवे स्टेशन। अभी भाई 6:30 बज रहे हैं और मेरी 8 बजे की ट्रेन है पटना की, तो मुझे जल्दी से निकलना पड़ेगा। अभी कलकत्ता का ये रेलवे स्टेशन है भाई, मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, आपको मैं सारी स्टोरी जल्दी बताता हूँ। उबर चल के या जहाँ भी मुझे टाइम मिले, या तो फिर हावड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन लेने से पहले, क्योंकि सबसे भाई इंपॉर्टेंट काम है ट्रेन लेना। भाई कैंसिल कर दिया बंदे ने यार, समझ नहीं आ रहा क्या चक्कर है भाई। चलो मैं ओला ट्राई करता हूँ भाई, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं बिना मतलब के, कम से कम बोल तो नहीं आ रहे हो कैंसिल कर दिया।